स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 19 नए जिलों की घोषणा हुई है। 19 नए जिलों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में अब कुल 50 जिले हो जाएंगे। पहले 33 थे, अब 50। साथ ही पाली, सीकर और बांसवाड़ा ये 3 नए संभाग बनाए गए। पहले 7, अब कुल 10 संभाग हो रहे हैं। तो जिलों की संख्या के मामले में राजस्थान देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन जाएगा। फिलहाल सबसे ज्यादा 75 जिले यूपी में है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 53 जिले। भले ही 19 नए जिलों की घोषणा को पॉलिटिकल फायदे से जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन जितनी जल्दी नए जिले गठित होंगे उतने ही जल्द जनता को सुविधाएं मिलने लगेंगी। फिर भी राजनीतिक फायदे के साथ कई प्रशासनिक चुनौतियां भी आड़े आएंगी। ये निर्णय किया है 19 जिले और 3 संभागों का, और इसीलिए पूरे प्रदेशवासियों ने इसको वेलकम किया। देखिए, 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद और सीएम गहलोत द्वारा शपथ लेने के बाद उन्होंने बार बार कई जगहों पर जाकर यह कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब देखिए, संभवतः ऐसा माना जाता है कि किसी भी राज्य में अगर नए जिलों की घोषणा होती है तो 2, 3, ज्यादा से ज्यादा 4, 5, लेकिन राजस्थान में एक साथ 19 नए जिलों की घोषणा की गई है और 3 नए संभाग भी बनाए गए हैं। और देखिए, यानी कुल मिलाकर राजस्थान का जो नक्शा है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। हालांकि किस जिले का कितना क्षेत्रफल रहने वाला है यह समय के साथ ही सामने आएगा, लेकिन कुछ अहम सवाल हैं जो कि चुनौतियों के तौर पर सामने आ सकते हैं। पहला तो यही सवाल है कि आखिर पब्लिक को, यानी जनता को, ये जो नए जिले बन रहे हैं, क्या इससे सचमुच फायदा होगा? किताबों में नए जिले विकास का रास्ता है, लेकिन क्या धरातल पर यानी जमीन पर जनता तक इसका फायदा पहुंचेगा? ये एक अहम सवाल है। साथ ही सवाल नंबर 2, छोटे जिले, बड़े जिले, सबकी अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। अब किस तरह की चुनौतियां इनके सामने रहती है ये देखने वाली बात होगी। सवाल ये भी है कि आखिर इससे राजस्थान को क्या मिलेगा, यानी प्रदेश को इससे क्या और किस तरह का फायदा होगा। और साथ ही सवाल कि अब सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां इस घोषणा के बाद सामने आने वाली है। देखिए, बीते 30 सालों की बात कर ले, मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर बीते 30 सालों की बात कर ले तो राज्य की आबादी इन 30 सालों में दोगुनी हो गई। 30 साल पहले जितनी आबादी थी, 30 साल बाद वो उसकी दोगुनी हो चुकी है। साथ ही इन 30 सालों में जिले हालांकि साथ ही बढ़े। पिछली बार 15 साल पहले प्रतापगढ़ एक नया जिला बना था और अब 19 नए जिले इन 30 सालों में साथ ही बढ़े थे। अब 19 और जुड़ रहे हैं। 1981 तक राजस्थान में कुल 26 डिस्ट्रिक्ट्स थे। इसके बाद तब राज्य की जो जनसंख्या थी वो करीब 3 करोड़ 60 लाख के आसपास थी। अब आज जो राज्य की आबादी है वो 8 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर जिलों के हिसाब से देखें तो राजस्थान में 33 ही जिले थे। अब छोटे जिलों से माना जाता है कि गुड गवर्नेंस आसान हो जाती है, फास्ट सर्विस आसान हो जाती है, फास्ट सर्विस की डिलीवरी आसान हो जाती है। वहीं बड़े जिलों में 250 से 300 किलोमीटर का सफर सिर्फ इसलिए तय करना पड़ता है कि जिला मुख्यालय तक जाना है। छोटे जिलों में नजदीकी बढ़ जाती है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। छोटे जिलों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर निगरानी भी बने रहती है। जिलों का जो आकार है वो जितना छोटा होगा, प्लानिंग उतनी ही सक्सेसफुल होने के चांसेस बन जाते हैं। गांव, पंचायत, ब्लॉक, जिला मुख्यालय का सीधा संवाद इनसे हो जाता है। ये एक अहम बात है। और साथ ही देखिए, अब चूंकि छोटा है, अधिकारियों के पास एक सीमित क्षेत्र है, एक जिले से काटकर एक हिस्से को जिला बनाया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्रफल जब सीमित हो जाता है तो निगरानी काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कानून व्यवस्था के मद्देनजर ये एक बेहतरीन कदम माना जाता है। इससे माना जाता है कि चूंकि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखना आसान हो जाता है, ऐसे में कानून व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं। कनेक्टिविटी की बात कर लें तो जैसा कि आपको बताया, ब्लॉक्स हो या गांव हो या ठाणियां हो, उनकी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से बढ़ जाती है। कई बार तो लोग इसलिए भी रुख नहीं करते कि बहुत दूर है, और कई बार इतनी दूर आने के बाद जब खाली हाथ लौटना पड़ता है तो और नाराजगी बढ़ती है। लेकिन छोटे जिले बनने से इस पर भी काफी कंट्रोल रहता है। जैसा कि आपको बताया, सर्विस डिलीवरी फास्ट हो जाती है। सरकारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंचे, इसका रास्ता आसान हो जाता है। साथ ही प्रशासनिक तौर पर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर
देखें तो जो प्रशासन के चेहरे हैं उनका नागरिकों से संवाद बढ़ जाता है। कलेक्टर, एसडीओ समेत सरकारी मशीनरी की रफ्तार तेज होती है। चूंकि देखिए जिले जो बनाए गए हैं उसमें इस बात का विशेष तौर पर इस बार ध्यान रखा गया है कि जनसंख्या के लिहाज से भी निर्णय लिया जाए। ऐसे में जनसंख्या के लिहाज से जब ये निर्णय होता है तो सभी की मुख्यालयों तक पहुंच भी बढ़ जाती है। सड़क, बिजली, पानी, सफाई जैसी सुविधाओं में सुधार होना जाहिर तौर पर बेहतर होता ही है। साथ ही क्राइम कंट्रोल में काफी मदद मिलती है। पुलिस फोर्स बढ़ जाती है उस क्षेत्र विशेष में। आईपीएस, आरपीएस जैसे अफसर आने लगते हैं जिससे कानून व्यवस्था सुधरती है। अब सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियां इन नए जिलों की घोषणा के बाद बन रही हैं उन पर भी एक नजर डाल लेना होगा। चूंकि नए जिले हैं, देखिए कई तरह के ऑफिसेस बनाने होंगे, सरकारी कार्यालय और कई तरह के नियुक्तियां करनी होंगी। ऐसे में जाहिर तौर पर आर्थिक बोझ सरकार पर, सरकारी खजाने पर पड़ने वाला है। अब उससे कैसे निपटा जाता है ये देखने वाली बात होगी। ये मोटे तौर पर अनुमान है लगभग 50 लाख रुपए प्रति जिला एटलीस्ट वन टाइम कॉस्ट तो है ही जो खर्च करनी पड़ेगी। यहां तो 19 जिले हैं। देखिए कलेक्ट्रेट भवन चाहिए, पुलिस लाइन चाहिए, कोषालय चाहिए, इस तरह की और भी सरकारी इमारतें, फिर वहां पर कर्मचारी, उनकी नियुक्तियां और इन सब के लिए जमीन चाहिए। जमीन को भी की भी व्यवस्था करनी होगी। वहां पर भवन निर्माण होंगे, उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब ज्यादा प्रशासनिक अफसरों की जरूरत पड़ने वाली है। राजस्थान कैडर में अभी करीब 100 के आसपास और आईएएस की जरूरत है। अब जो 3 नए संभाग की बात कर लें जो कि घोषित किए गए हैं, तो इनसे किस तरह का फायदा होगा वो भी यहां पर जान लेना जरूरी है। देखिए आपको बता दें कि बांसवाड़ा से उदयपुर के बीच की जो दूरी है वो लगभग 156 किलोमीटर के आसपास बैठती है। अब कुशलगढ़ से उदयपुर की दूरी 204 किलोमीटर है। बांसवाड़ा में संभागीय मुख्यालय बनने से 156 किलोमीटर की ये जो दूरी है वो लगभग खत्म हो जाएगी। उदयपुर नहीं जाना पड़ेगा। इधर सीकर की बात कर लें तो फिलहाल ये जयपुर संभाग में आता है। अब सीकर से जयपुर के बीच की दूरी 117 किलोमीटर है। सीकर के व्यक्ति को काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है जयपुर तक आने के लिए, और यहां से अगर खाली हाथ लौटना पड़े तो उसके मन में जो वो मलाल होता है उसको आसानी से समझा जा सकता है। पाली की बात कर लें जो फिलहाल जोधपुर संभाग में आता है। जोधपुर से पाली के बीच की दूरी करीब 67 किलोमीटर है। जालोर से जोधपुर के बीच 137 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में इन्हें पाली संभागीय मुख्यालय में आने से जाहिर तौर पर डिस्टेंस के लिहाज से फायदा होने वाला है। तो ये मोटे तौर पर स्थिति है जो कि सामने आ रही है नए जिलों की घोषणा के बाद, नए संभागों की घोषणा के बाद। तो अब देखिए नए जिलों के ऐलान के बाद जाहिर तौर पर प्रदेश में जश्न दिख रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक्साइटेड है। जयपुर से सीकर जाते समय जगह जगह उनका स्वागत हुआ। चौमू, रिंगस, सरगोट समेत कई जगह पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया, सत्कार किया, मिठाई खिलाई, मुंह मीठा कराया। दरअसल सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने बजट पर जवाब देते हुए सीकर को संभाग बनाने की घोषणा की और इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का काफी अहम योगदान रहा। हमारे साथ पीसीसी चीफ, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से ये काम सफल हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीकर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4.25 साल पहले जब आम चुनाव हुए थे 15वीं विधानसभा के, तब इन्होंने आशीर्वाद दे करके 7-8 में से कांग्रेस के सिंबल पर एक एमएलए महादेव सिंह जी को निर्दलीय जिताया था, लेकिन वो हमेशा पहले भी कांग्रेस ही थे और बाद में भी कांग्रेस के साथ आज की तारीख में भी हैं। तो कुल मिलाकर के हम सबको आशीर्वाद देकर के राजस्थान की विधानसभा में भेजा और सरकार कांग्रेस की बनाई। तो आज जब देने की वापस बारी आई तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने सीकर की जो पॉपुलर डिमांड थी, यहाँ नीम का थाना जिला बने और सीकर संभाग बने, उसकी पॉपुलर डिमांड को उन्होंने पूरा किया। मैं अभिभाषक संघ को भी, सीकर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमेशा इस मांग को जीवित रखा और इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया।
क्योंकि वकील जब कोई आंदोलन करता है या कोई डिमांड करता है तो निश्चित रूप से सरकार उसके ऊपर गंभीरता से विचार करती है। तो अभिभाषक संघ को भी धन्यवाद, और पूरी पब्लिक ने इस प्रकार से जो आज ये जोश और जुनून देखने को मिल रहा है, इससे पूरी तरह ये लगता है कि इन लोगों की ये पॉपुलर डिमांड थी जो हमारी सरकार ने पूरी की है। तो सीकर जिला बना और संभाग बना और नीम का थाना जिला बना और 19 जिले, टेक्निकली 19 है, वैसे 17 जिले और बन गए। तो ये नए राजस्थान की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस की सरकार ने की है। मैं समझता हूं कि जो 4.25 साल की गुड गवर्नेंस है और जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, सस्ता न्याय कैसे मिले, जल्दी न्याय कैसे मिले, इस दिशा में भी ये मील का पत्थर साबित होगा संभाग और जिला। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। और इधर मंत्री शांति धारीवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया कि डंके की चोट पर फिर गहलोत सरकार बनेगी। धारीवाल ने कहा, लाखों करोड़ों लोगों की सीएम गहलोत ने मुराद पूरी की है, जो मांगा सबको दिया। सीएम गहलोत को पूरे प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे रही है। लोगों ने जो मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब ने जो इतिहास बनाया है उस पर मोहर लगा दी। आज राजस्थान के किसी भी कोने से, हर कोने से ये आवाज उठ रही है कि अब तो दोबारा अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो अशोक गहलोत बनेगा। जो मांगा वो मिला, जो मांगा वो मिला। जो लाखों करोड़ों लोगों को जो लाभ मिल सकता था जिस सरकार के द्वारा, ये राजस्थान पहला स्टेट है, पहला राज्य है जिसने कि जो मांगा वो मिला। तो मैं समझता हूं कि कोई काम बचा ही नहीं है, और अगर कोई दिख भी जाएगा ना बचा हुआ तो वो उसको भी पूरा करेंगे। तो दोबारा ये सरकार बनेगी और ठपके से बनेगी सरकार। नए जिलों के ऐलान के बाद सियासी चर्चा जोरों पर है। कोई कह रहा है ये विकास की ओर कदम है, कोई इसे सियासी चश्मे से देख रहा है। जोधपुर वासियों की क्या राय है, हमारे सहयोगी ने ये जानने की कोशिश की। लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि जिला बनाया जा रहा है, उसको लेकर के क्या मानते हैं आप, क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? कुछ नहीं है साहब, प्योर जो है ये चुनावी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बिना सोचे समझे किया गया विभाजन है। इन्होंने सिर्फ अपनी एक ही सोच रखी है, वो रखी अपनी राजनीतिक सोच, जिसके चलते इन्होंने विभाजन किया है। क्योंकि जोधपुर जो है वो आज तक जोधपुर बीजेपी का गढ़ रहा है। इसके अंदर जो सूरसागर क्षेत्र है वो बीजेपी का गढ़ था, उसको तोड़ने का काम किया है। जैसा कि इन्होंने निगम चुनाव में किया था, जोधपुर को विभाजन किया था, 2 निगम बनाए थे, उत्तर दक्षिण, उसी तरह से पूर्व पश्चिम करके सिर्फ अपना राजनीतिक उद्देश्य हित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो 2 जिले बना दिए हैं, अब फलोदी के अलावा जोधपुर भी 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। ऐसे टुकड़े टुकड़े करके तो पूरा देश बांट देंगे, ये हमें अच्छा नहीं लगता इस चीज का। जी, लेकिन विकास की नजर से देखा जाए तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विकास तो हमारे सीएम में जो विकास के लायक ही है, विकास करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2 टुकड़े करना अच्छी बात नहीं है। जोधपुर के अब 2 जिले हो गए, अभी तक जोधपुर 1 जिला था, अब 2 जिले। कैसा मानते हैं आप, क्या सोचते हैं? भाई मानता क्या हूँ, मेरे कहने का मतलब ये किस कारण से किए गए 2 जिले? जी, पहले तो एक ही था, जोधपुर प्रमुख है, अब 2 करने का क्या मतलब है उनका? तो यानी कि आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि 2 जिले होने से होगा क्या? हाँ तो होगा क्या, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या कारण? जी, अभी जैसे पहले निगम 2 थे, अब जिले भी 2 कर दिए, जोधपुर पश्चिम, जोधपुर पूर्व। आपको क्या लगता है, फायदा होगा? नहीं होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। ये जिला एक ही रहना चाहिए जोधपुर के अंदर। जोधपुर हमारा राजस्थान एक है, एक ही स्टेज होना चाहिए। जी, आपका क्या मानते हैं, ये 2 जिले होने से जोधपुर पश्चिम पूर्व से काम का बंटवारा होगा, रोजगार मिलेगा? नहीं, रोजगार कोई मिलेगा, रोजगार तो बेरोजगार चल रही है अभी। ये 2 जिले करने से होगा क्या? इसमें कोई बेनिफिट किसी को तो मिलेगा नहीं। एक ही जिला होना चाहिए ना, ये 2 नगर निगम बने तो क्या मिला है? और बात कर लें सीकर की, तो देखिए बहुत बड़ी खुशी है सीकर के लिए, क्योंकि संभाग बनाने की घोषणा हुई है। ऐसे में लोगों की खुशी देखते ही बन रही है। कल भी सीकर से जो तस्वीरें सामने आई थी, लोग आतिशबाजी कर रहे थे, और आज भी तस्वीरें जुदा नहीं हुई है, लोग लगातार जश्न मना रहे हैं। दरअसल काफी लंबे समय से लोग इसकी मांग उठा रहे थे, जिले के वकील भी इसकी मांग कर रहे थे, व्यापार मंडल ने भी इसको समर्थन दिया था। सीकर को संभाग बनाए जाने की घोषणा के बाद वकीलों और व्यापारियों से बात की सहयोगी संदीप ने।
मंत्री ने बजट पर जवाब देते हुए सीकर जिले के लिए दो अहम घोषणाएं की, नीमका थाना को जिला बनाने की और सीकर को संभाग बनाने की। इसको लेकर के सीकर के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ के अभिभाषक संघ के लोग हैं, हमारे साथ व्यापार मंडल के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे आखिर आम जन क्या कहता है इसको लेकर के। आप बताइए कि कितनी बड़ी मांग पूरी हुई है, खासतौर पर बाहर भी लंबे समय से इसको उठा रहे थे। ये मैं केवल सीकर की नहीं कहूँगा, बल्कि पूरे एक अंचल की मांग थी। वो पूरे अंचल की मांग को राजस्थान सरकार ने, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा किया है। ये बात केवल सीकर के लिए नहीं, बल्कि जो पूरा क्षेत्र है, ये अभिभाषक संघ ने केवल इस मुद्दे को उठाया और आगे इसमें पहल की। बाकी हमें इस पहल का पूरा जो है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, व्यापार मंडल हैं, आमजन हैं, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, उन सब का हमको जो पूरा का पूरा सहयोग मिला। जनप्रतिनिधियों से हमने संपर्क किया, उन्होंने हमारी मांग को प्रमुखता से, प्रखरता से सरकार के समक्ष उठाया। हम आभारी हैं हमारे समस्त विधायकगण का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा का और सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कि उन्होंने इस मांग को जो पूरा किया। और मैं समझता हूं कि सीकर अब संभाग बन गया, संभाग की घोषणा हो गई। आने वाले समय में सीकर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। पूरे सीकर जिले में, पूरे क्षेत्र में जो है, आमजन में पूरा का पूरा उत्साह है और खुशी का माहौल है। क्या फायदा होगा इससे, संभाग बनने से? इससे यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। जो फाइलें जयपुर चल रही थी वो यहाँ होगी, काफी नई ऑफिस खुलेंगी। और आप क्या सोचते हैं जो किया है मुख्यमंत्री जी ने? संभाग के लिए जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया काम किया है। इसके लिए सभी है, जब अभिभाषक संघ ने इसकी हड़ताल की थी, उसमें हमने जिला सीकर व्यापार महासंघ ने उनका सहयोग किया था। इनके आंदोलन में हमने पूरा भाग लिया था। आज जो हमारी मांगें पूरी हुई है, उसके लिए व्यापार मंडल, अभिभाषक संघ तथा सीकर के सभी नागरिक इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ को जिला बनाने की सीएम की घोषणा के बाद अनूपगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर पिछले 11 सालों से चल रहा धरना समाप्त हुआ। अनूपगढ़ को जिला बनाने की घोषणा के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर धरना समाप्त करवाया। अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों ने सीएम गहलोत का आभार जताते हुए वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर प्रसन्नता जताई। पूरे अनूपगढ़ के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है और हम राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी हमें सौगात दी। क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है और सर्वप्रथम तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय गहलोत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे इस अनूपगढ़ के संघर्ष को समझा, अनूपगढ़ की आवाज बनकर के विधानसभा के अंदर बात को रखा और आज अनूपगढ़ को जिला की घोषणा हुई है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और इसके बाद में अनूपगढ़ की पूरी जनता को, हर वर्ग को, हर समाज को संघर्ष समिति में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।